नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है इलाका हमारे पीछे। पहले आप तस्वीर देख रहे होंगे कि कर्क रेखा इसी स्थान से गुजरती है। तो आप समझिए कि कर्क रेखा इस प्रकार से डायरेक्शन है ये, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में एग्जैक्ट यहाँ पर ओरमांझी ये जगह है। और ये उकरीद नाम का ये गांव है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मुख्य जो रोड है ना, उसी रोड के किनारे। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या बोलिएगा, ये यहाँ से लेकर के और ये सीधा, मतलब यहाँ से स्ट्रेट आप देखें और ऐसे स्ट्रेट करते हुए सीधा वो जो ट्रक नजर आ रहा है, और फिर वो पहाड़। तो ऐसे ये जो पोल आपको दिख रहा है, इस पोल से आप स्ट्रेट एक लाइन इधर से खींचे और ऐसे करते हुए ये यहाँ से होते हुए इस साइड में फिर ये कर्क रेखा चली जा रही है। मतलब कर्क रेखा से अगर हम इधर आ रहे हैं ना, थोड़ा सा अभी इस वक्त में हम ट्रॉपिकल एरिया में है ना, इस वक्त में हम ट्रॉपिकल एरिया में, इसको उष्ण कटिबंध कहें। और इसके जब लेफ्ट साइड में चल जाएंगे ना जंप करके, तो हम सब ट्रॉपिकल में चले जाएंगे। 23.5 से ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको सब ट्रॉपिकल उप उष्ण कटिबंध कहते हैं, और ये ट्रॉपिकल एरिया, इधर गर्मी ज्यादा होती है। अब 21 जून को क्या होगा? 21 जून है और 21 जून को ही हम यहाँ पर खड़े हैं। 21 जून को होगा क्या? कर्क रेखा पर सन, मतलब सन इस समय में आज ठीक एग्जैक्टली ऑन द मतलब जिसको बोलेंगे ऑन द हेड, ऊपर ठीक सर के ऊपर होगा। वर्टिकल सन रे आज होगा यहाँ से लेकर 0 डिग्री तक, यानी कि विषुवत रेखा जब तमिलनाडु के नीचे उतरेंगे, श्रीलंका के वहां पर और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु 8 डिग्री पे नॉर्थ में है। हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ में इस वक्त में खड़े हैं। और सोचिए, इसमें कुछ दिन पहले द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, तो ये इलाका ना बहुत बेहतरीन बनाया गया था। देखिए सीलापट का यहाँ लगा हुआ है वाला, नेट में अभी तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तीनों बैठने के लिए देखिए यहाँ पे स्पेस बनाया गया था कि लोग आएंगे तो चलो भाई कम से कम इतना तो देखेंगे। लेकिन इस समय आप हालत देख, यहाँ पे देखिए हम और हमारे सहयोगी आ रहे हैं यहाँ पर है, और आप ये देखिए तस्वीरें, आपको पता चल रहा होगा। आपको लगेगा कि कहीं का भी सर अगर ये बोर्ड भी नहीं उठा के कोई ले जाता तो आपको विश्वास ही नहीं होता कि कर्क रेखा है कि मकर रेखा है कि विषुवत रेखा है, या इसको जंगल की तस्वीर दिखा रही। बट यहाँ पे सोचिए कि यही चीज अगर दूसरे प्रदेशों में होता तो क्या होगा? एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। झारखंड है, झारखंड की आप बदहाली देखिए, क्या स्थिति से ये जूझ रहा है। और इस वक्त में जब यहाँ पर आते हैं, ये वाला वो देखा होगा, ठीक है, और यही तक की रोड भी लगा हुई। अब अगर इधर पैक करके नॉर्थ से उधर चले गए, मतलब ये कर्क रेखा को उधर चले गए, मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया में जा रहे, और इसके इधर आ रहे तो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहे। यही कारण है कि मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी होती नहीं, लगभग इसके उधर तो इतना जो टेम्परेचर ज्यादा होता है। झारखंड में रांची, और रांची में ओरमांझी, ओरमांझी में उत्तरीत गांव में ये लोकेशन, ये सीधा सीधी अगर हम आपको दिखाया, हालांकि झारखंड में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उस साइड में क्या तस्वीरें लगी हुई है। अजय भी थोड़ा क्या सोचे, क्योंकि वो जो पोल वहाँ दिख रहा है सोचे तो पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वहाँ से रेखा वहाँ की जुड़े है ना। बड़े बड़े वादे होते हैं, सारी पार्टियां करती हैं, बट इस और में ध्यान नहीं जाता है। लोग अलग अलग मुद्दे को उठाते हैं, इस मुद्दे को नहीं। टूरिज्म कैसे विकास करेगा? डिपार्टमेंट बना हुआ है, लोग इस पर मतलब करोड़ों रुपया सेंक्शन भी हो, सब कुछ होगा, बट वास्तव में क्या होगा? तो हमें बहुत खुशी है कि हम कर्क रेखा के ऊपर हमें आने का मौका मिला। और इसी प्रकार से झारखंड में जो खूबसूरती है झारखंड की, वो चीज आपको बताते रहेंगे। और यही कारण है कि हमारा झारखंड जो है थोड़ा सा गर्म प्रदेश है, क्योंकि कर्क रेखा और जो हमारा विषुवत रेखा उसके बीच नॉर्थ में हम लोग हैं। और संजोग है 23.5 डिग्री, देखिए यहाँ से, और ये रेखा गुजरात, राजस्थान वो दो प्रदेश से गुजरने के बाद में सीधे तौर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद हमारा देखिए झारखंड, जी प्यारा झारखंड में आता है। और प्यारा झारखंड के बाद चला जाता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम में चला जाता है। इतने राज्यों से देखिए कर्क रेखा हमारे भारत में गुजर रही है। और ये बहुत, मतलब हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि हम कर्क रेखा पर हैं।
बहुत सारे शहर जो है कर्क रेखा पर लोकेशन है, रांची तो है ही, और एग्जैक्ट कर्क रेखा पर ये ओरमांझी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत